हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट सेकंड में प्लांट फिजियोलॉजी में हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन कंप्लीट हो गया था। आज पढ़ेंगे एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन है, इसको कौन सा बोल सकते हैं? एनॉक्सी तो जो एनॉक्सी है ये क्या होता है? इनकी एनॉक्सी के अंदर ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ती है, तो क्या होगा? इनकी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ही होता है। अब जो अनॉक्सी है, इस क्रिया के फलस्वरूप इनके भोजन का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है, इनके पूर्ण रूप से। तो इसको कौन सा बोल सकते हो? इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन। इस प्रोसेस को क्या कह सकते हो? इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन प्रोसेस भी कह सकते हो। इनकी इसके अंदर भोजन का क्या होता है? अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है, इनकी संचित मात्रा में ही ऑक्सीकरण होता है। जंतु में इस क्रिया के फलस्वरूप क्या होता है? CO2 बनता है जंतुओं के अंदर, और प्लस में क्या बनता है? लैक्टिक एसिड बनता है। ठीक है, ये तो किसकी बात कर रहे थे? जंतुओं की। ठीक है, जंतुओं में क्या होता है? CO2 बनाएगा और लैक्टिक एसिड बनता है। ठीक है, लेकिन पौधों के अंदर, इनकी प्लांट्सों के अंदर CO2 प्लस में एल्कोहल बनाते हैं। एल्कोहल कौन सा? इथाइल एल्कोहल बनाते हैं। ठीक है, तो ये हो गई कौन सा? एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब जो हम निम्न श्रेणी, इसके अलावा इस प्रकार का जो श्वसन है, कौन सा? एनारोबिक रेस्पिरेशन। किसमें होता है? निम्न श्रेणी के पौधों के अंदर होता है, ईस्ट में होता है और जीवाणुओं के अंदर होता है। मनुष्य की जो मांसपेशियों में थकान की जो अवस्था होती है, उसमें भी कौन सा होता है? एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। किसके अंदर? मनुष्य की जो मांसपेशियां, उसमें में जो थकान वगैरह महसूस होती है, तो उस टाइम में कौन सी रेस्पिरेशन होता है? एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। ठीक है, तो एनारोबिक रेस्पिरेशन हम देख रहे थे, तो इसके अंदर जो सबसे पहले कौन सी प्रोसेस देखे थे? एनारोबिक और एरोबिक में। ठीक है, दोनों ही प्रोसेस में कौन सी हो रही थी? ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस हो रही थी। और ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस के अंदर क्या बना रहे थे? ग्लूकोज को 1 मॉलिक्यूल्स क्या बना रहा था? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड के बना रहे थे। किसका? ग्लूकोज का 1 मॉलिक्यूल्स और पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स बना रहे थे। अब ये जो पायरुविक एसिड है, किसमें जा रहा था? क्रेब्स साइकिल के अंदर, तो वो तो कौन सा हो गया? एरोबिक रेस्पिरेशन। अब इसमें क्रेब्स साइकिल में ना जा करके कहाँ पे होगा? तो क्रेब्स साइकिल में जाएगा तो कौन सा होगा? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रोसेस होगी। और ये प्रोसेस कौन सी हो रही थी? ग्लाइकोलाइसिस वाली साइटोप्लाज्म के अंदर। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म में कोशिका द्रव्य के अंदर, तो जो फर्मेंट वही जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है उसमें भी होगा। तो जो एनारोबिक रेस्पिरेशन प्रोसेस होगी वो भी किसमें होगी? साइटोप्लाज्म के अंदर ही कंप्लीट होती है। अब ये जो साइटोप्लाज्म के अंदर ये जो पायरुविक एसिड है, फॉलो करेगा किसको? फर्मेंटेशन को। इनकी कौन सी प्रोसेस होगी? फर्मेंटेशन, किण्वन प्रोसेस होगी। तो ये तो हो गया हमारा एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, कैसे होगा? अनॉक्सी श्वसन में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। इस क्रिया में भोजन का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है। जंतुओं में इस क्रिया में क्या बनता है? CO2 प्लस में लैक्टिक एसिड बनता है, और पौधों के अंदर CO2 और एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल बनता है। ठीक है, इसके अलावा इस प्रकार का श्वसन किसमें होता है? जैसे कि निम्न श्रेणी के जो पौधे होते हैं, ईस्ट है, या जीवाणु में होता है, वो कौन सा होगा? एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब हम देखेंगे फर्मेंटेशन, किण्वन। फर्मेंटेशन। ठीक है, अभी जो फर्मेंटेशन है ये क्या होती है? किण्वन क्या होती है? ऑक्सीजन अनॉक्सी श्वसन की एक विशिष्ट रासायनिक क्रिया होती है। इनकी कैसे? इसमें जो सूक्ष्म जीव होते हैं,
ये तथा एंजाइम की उपस्थिति में इनकी जो फर्मेंटेशन प्रोसेस हो रही है, तो इसमें क्या होंगे, सूक्ष्म जीव होंगे, जैसे कि ईस्ट के अंदर ईस्ट वाला होता है, ईस्ट में कौन सा एंजाइम होता है, जाइमेज, जाइमेज एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, तो जैसे हम बोल सकते हैं कि जो फर्मेंटेशन प्रोसेस है ये कैसी है, एनॉक्सिस श्वसन की एक विशिष्ट रासायनिक क्रिया है। इसमें जीवों तथा एंजाइम की उपस्थिति में जटिल जो कार्बनिक पदार्थ है वो किसमें विघटित हो जाएगा, सरल यौगिकों के रूप में हो जाता है, इनकी विघटन टूट जाएगा, सरल जो जटिल पदार्थ है वो क्या बनाएगा, सरल पदार्थ बना देगा, यौगिक बना देगा, वो प्रोसेस होगी फर्मेंटेशन प्रोसेस। जैसे कि हम बात कर रहे थे ईस्ट, ईस्ट क्या बनाता है, जाइमेज एंजाइम्स। ठीक है, अब ये जो साइंटिस्ट है कौन से, सबसे ईस्ट किसने देखा था, बुकनर ने, बुकनर साइंटिस्ट है, उन्होंने देखा था। और इसमें क्या होता है, जाइमेज एंजाइम्स होता है। ठीक है, किसके अंदर, ईस्ट के अंदर, इनकी ईस्ट ही जाइमेज एंजाइम्स बनाता है। और ईस्ट को किस इनकी जो फर्मेंटेशन किसने खोजा था, बुकनर ने। ठीक है, अब हम फर्मेंटेशन देख रहे हैं, तो फर्मेंटेशन क्या होता है, दो प्रकार का हो सकता है। ठीक है, इनकी दो प्रकार का होता है, कि कौन कौन सा, एक तो होता है एल्कोहोलिक, एल्कोहोलिक फर्मेंटेशन, और दूसरा होता है लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। ठीक है, जो एल्कोहोलिक फर्मेंटेशन है ये तो किसमें होता है, ईस्ट के अंदर होता है। ठीक है, और निम्न श्रेणी के पौधों के अंदर होता है। जो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है ये स्केलेटल मसल्स के अंदर होता है, टल मसल्स। ठीक है, इनकी जो ह्यूमन बींग्स की जो मसल्स होती है उसके अंदर लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होता है, दो प्रकार का हो गया। अब हम अभी देख रहे थे जो पाइरुविक एसिड है, पाइरुविक एसिड क्या होते हैं, CH3COCOH। ठीक है, ये फॉलो करता है किसको, अभी देख रहे थे हम फर्मेंटेशन को। तो यहाँ पे भी क्या होगा इसका, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, रिडक्शन प्रोसेस भी कह सकते हो, रिडक्शन प्रोसेस। और इसमें क्या होगा, एटीपी का फॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक है, इसमें एटीपी नहीं बनते, जैसे कि अभी जो कोएंजाइम ले रहे थे किसमें, ग्लाइकोलाइसिस में NADH। ठीक है, प्लस में H। ठीक है, किससे बना रहे थे, NAD+ को एंजाइम के द्वारा बना रहे थे, अब ये बन गए। अब इनका भी यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन करना जरूरी है, वापस इसको तोड़ना है और क्या बनाना है, NAD बनाना है, तभी हमारी ग्लाइकोलाइसिस क्या होगी, पूरी चलती रहेगी। ठीक है, तो इसका ऑक्सीडेशन किस में करेंगे, फर्मेंटेशन के अंदर करेंगे। अब पहला देखेंगे हम एल्कोहोलिक फर्मेंटेशन। एल्कोहोलिक फर्मेंटेशन, इसमें वही पाइरुविक, ठीक है, और पाइरुविक एसिड CH3COOH। ठीक है, ये हम प्रोसेस दे रहे हैं। अब इसके अंदर क्या होगा, एसिटाल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेज एंजाइम्स की प्रेजेंस के अंदर क्या बनाएगा, इनकी एसिटाल्डिहाइड बनाएगा। ठीक है, किसकी प्रेजेंस में, थायमिन पायरोफॉस्फेट होगा, इनकी पाइरुवेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम्स की प्रेजेंस में, पाइरुवेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम्स की प्रेजेंस में क्या बना लेगा, एल्डिहाइड बना लेगा, CH3CHO, ये तो क्या होगा, एल्डिहाइड। ठीक है, और CO2 क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। ठीक है, अब ये CO2 जो एल्डिहाइड है इससे क्या बनाएंगे, वापिस से एल्कोहल बनेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, वही NADH+H+, और क्या बना लेंगे, NAD में टूट जाएगा, इसका बॉन्ड क्या होगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा और बना लेगा हमारा एल्कोहल, CH3CH और CH2 और OH। ये 2 कहाँ से है, आ गए ना, इसको ऑक्सीडाइज किया तो ये दोनों ऐसे यहाँ पे आ गए, और क्या बना लिए हैं, इथाइल एल्कोहल और बना लिया। तो ये फर्मेंटेशन कौन सा कहलाएगा, एल्कोहोलिक फर्मेंटेशन।
अब दूसरा आता है हमारा लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन सेकेंड, वही पायरिक एसिड, इसमें क्या करेंगे, लैक्टिक एसिड डिहाइड्रोजनेस एंजाइम्स की प्रेजेंस में, प्लस में इनकी जैसे ईस्ट है, ठीक है, जैसे कि हम किसका बना रहे C6H12O6 ग्लूकोज है, और प्लस में ईस्ट ईस्ट, और प्लस जाइमेज एंजाइम, और क्या बना लेंगे, लैक्टिक एसिड बना लेंगे, ठीक है। या फिर सीधा यहाँ से ले लो NaDH प्लस H प्लस, और क्या बनाएंगे NaD प्लस, और क्या बना लेंगे लैक्टिक एसिड CH3CHOH और COOH, ये हो गया हमारा लैक्टिक एसिड। और ये किस में होता है, स्केलेटल मसल्स के अंदर, ठीक है। तो दोनों प्रकार का फर्मेंटेशन हो गया। ये हमारा हो गया एनारोबिक रेस्पिरेशन कंप्लीट हो गया। इसके बाद में हम देखेंगे RQ रेस्पिरेशन क्विटोन, रेस्पिरेशन इसको हिंदी में बोलते हैं श्वसन गुणांक। श्वसन गुणांक क्या होता है, इनकी पर यूनिट टाइम के अंदर एक ऑर्गेनिज्म के द्वारा, कोई भी ऑर्गेनिज्म या फिर एक ऑर्गेनिज्म के द्वारा पर यूनिट टाइम में CO2 को कितनी CO2 को रिमूव किया है, कार्बन डाइऑक्साइड को निकाला है, और कितनी O2 को इनकी यूज में लिया है, वो क्या कहलाएगा, रेस्पिरेटरी क्विटोन, इनकी श्वसन गुणांक कहलाता है, ठीक है। तो इसको कैसे करोगे, जैसे कि इसको RQ शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ रिमूव्ड CO2, वॉल्यूम ऑफ यूज्ड O2 पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम, ठीक है। ये हो गया हमारा RQ। अभी RQ को मेजरमेंट किसके द्वारा कर सकते हैं, गैनोन्स रेस्पायरोमीटर, गैनोन्स रेस्पायरोमीटर के द्वारा RQ मेजर की जाती है, इनकी नापी जाती है, GANONG, गैनोन्स रेस्पायरोमीटर के द्वारा नापी जाती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे देखें हम किसका, कार्बोहाइड्रेट का। तो कार्बोहाइड्रेट में पहले देखेंगे RQ कैसे निकालते, जैसे कि पहला देख रहे हैं हम कार्बोहाइड्रेट जैसे कि ग्लूकोज है C6H12O6 प्लस में 6O2 यूज में ले लेते हैं, और 6CO2 प्लस में 6H2 बनाएंगे, और प्लस में एनर्जी रिमूव हो रही थी, ये हम प्रोसेस देखे थे। तो RQ के अकॉर्डिंग कैसे करेंगे, CO2 कितनी रिमूव हुई है, तो यहाँ पे 6 हो रही है, और O2 कितनी ले रहे हैं, 6O2 यूज में ले रहे थे, तो इसका कितना हो जाएगा 1, ठीक है। तो RQ किस कार्बोहाइड्रेट का कितना हो गया, ओनली 1। ऐसे हम देखेंगे फैट का, C6H12O6 प्लस में 80O2 यूज में ले रहे थे, ठीक है। और यहाँ पे कितने बन रहे थे, CO2
57 CO2 प्लस में 52 H2O प्लस में एनर्जी रिमूव हो रही थी। अब डालो CO2 कितने हैं 57 CO2 प्लस में 80 O2, ठीक है। अब इसका दो 0.7, ठीक है। तो जो वैसे नेट देखा जाए तो फैट का कितना होता है 0.7 होता है, ठीक है। ये हो गया फैट का आर क्यूब। थैंक यू।